biographies related questions, MCQ based questions. Now, if you are comfortable, then you can reply. Okay. Now, question number first. Yes, when was John Dryden born? Then you can say August 1631 means option A should be correct. एक चीज और हम आपको बता दें, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइडन हो जाएगा। देखिए, According to Dr. Samuel Johnson, Aristotle वेरी is नाइस, also called the father of criticism. What Dryden is यस also called the father of English criticism, according to Dr. यस, Samuel Johnson. वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कहा जाता है? जॉन ड्राइडन। और किसने कहा था ना, हु कॉल्ड जॉन ड्राइडन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो सैमुअल जॉनसन आ जाएगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन ड्राइडन? देखिए, मैथ फ्लैकनोन ये है, एंड द इंडियन क्वीन ये भी है, एंड द एब्सलम है। यस, ऑप्शन सी, ये किसका है? द रेप ऑफ द लॉक, Alexander Pope, right control. very nice, very nice. Option C should be correct. Now, next question, question number 3. What position did John Dryden hold in 1668? 1668 में इनको कौन सा पोजीशन इन्होंने पाया था? तो पोएट लॉरियट बने थे। अच्छा, 1668, यस, वेरी नाइस। 1668 में इनका एक वर्क भी आता है, कोई बता सकता है क्या था उनका नाम? द एन एसे ऑफ Dramatic poesy. Yes, That David very nice. 4 बहुत speakers अच्छे। जिसमें होते हैं. जैसे कि Eugenian, 1668 में ये Charles, पब्लिश Lycidas, होता है। Linder. यस, ये जो पब्लिश होता है 1668 में होता है पब्लिश। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि जब ये ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जब ये रिटन किया गया था, तो उस समय पे और क्या हुआ था? तो उस समय पे प्लेग आया था 1666 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। प्लेग भी उसी टाइम आता है जब इन्होंने द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखा था। ओके, लिखा मैम 1660। मैम वैसे तो प्ले की जो ईयर है 1665 है, कहीं कहीं 1666 भी मिलती है. एग्जैक्टली 1665 टू 1666 माना जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बबोनिक जो प्लेग है वो ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। ओके, आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज जॉन ड्राइडन्स वाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? लेडी एलिजाबेथ होवार्ड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज वर्क्स बाय ड्राइडन इज अ सटायर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो एब्सलम है, एचटीएफएल। वेरी नाइस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डिड जॉन ड्राइडन रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन? कहाँ पे उन्होंने रिसीव किया था? तो वेस्टमिनिस्टर स्कूल। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, वेस्टमिनिस्टर से और कौन रिलेटेड है? वेस्टमिनिस्टर, यस, ये 4 राइटर जो ये टिके हैं, कोई बताएगा? उनसे रिलेटेड है वेस्टमिनिस्टर अवे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट सिग्निफिकेंट। यस, नेक्स्ट आता है व्हाट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंग्लैंड डिड ड्राइडन्स पोएम एनस मिराबल डिस्क्राइब? वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, then English victories and the Great Fire of London means option C should be correct. Now next question, question number 8. What was the subject of Dryden's first published poem upon the death of the Lord Hastings? Important question है, क्या होना चाहिए? The death of a nobleman. Option B should be correct. Now next question, question number 9. Which of these works was written after Dryden's conversion to Roman Catholicism? Then the Hind and the Panther. Option? Yes, very nice. Option A should be correct. Now question number 10. What was the name of John Dryden's first major poem? Then what should be correct? Major poem की बात कर रहे हैं तो heroic stanzas. Yes. Yes, very nice. Now next question, question number 11. Which genre did John Dryden help popularize in English literature?
Then here is identify the genre. Then blank verse, limerick, and here is a Heroic couplet. heroic couplet. Yes, what should be correct? Option C, heroic couplet. Yes, very nice. Now, question number 12. Which historical figure is celebrated in Dryden's poem Astray Redux? Important question है, ध्यान रखिएगा टीजीटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए कि यस किंग चार्ल्स सेकेंड कब गद्दी बैठते हैं 1660 में बैठते हैं जब ओलिवर क्रॉमवेल के जो बेटे होते हैं रिचर्ड क्रॉमवेल वो अयोग्य पाए जाते हैं तब इनको बुलाया जाता है कहाँ से बुलाया जाता है यस इंग्लैंड से नहीं इंग्लैंड में बुलाया जाता है लेकिन कहाँ से फ्रांस से यस फ्रांस में रहने लगते हैं तो फ्रांस से ही ना बुलाया जाता है तभी आते हैं गद्दी पे बैठते हैं आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इन व्हाट ईयर डिड जॉन ड्राइडन बिकेम द पोएट लॉरिएट अभी जस्ट इसको हम लोगों ने भी कवर किया 1668 yes 68. very nice yes very nice now next question number 14 what translation earned Dryden a significant amount of money towards the end of his life then the works of Virgil option B should be correct. Yes, now question number 15. Which work of Dryden is considered a mock heroic satire? Important question. Question number 15. What should be correct? Macflecknoe. Option B should be correct. Now here is a question number next. Where did John Dryden die? कहाँ पे उनका वो हुआ था तो लंदन क्या होना चाहिए Yes, option D should be correct. Now, which political satire by Dryden is based on the biblical story of Absalom's मैम वेस्ट rebellion? मिनिस्टर होगा तो वेस्टमिनिस्टर मैम लंदन में ही है ओके यस मैम ओके यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर भी ऑप्शन में है आप यही कहना चाह रहे हो राइट यस मैम फिर तो दोनों बी एंड डी दोनों होना चाहिए जी 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 आपने सही हम उसको इस ऑप्शन को नहीं समझ पाए तो यहाँ पे जो 16 में होना चाहिए यहाँ पे डी होना चाहिए लेकिन अगर इसमें वेस्टमिनिस्टर है तो वेस्टमिनिस्टर के ही साथ जाएंगे ना ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं which political satire by Dryden is based on the biblical story of Absalom's rebellion then what should be correct Absalom and Achitophel option C should be correct now next question number 18 what happened to Dryden after the glorious revolution अच्छा glorious revolution हुआ कब था जी 1618. 1688. yes very nice बहुत अच्छे yes Glorious Revolution is also called bloodless revolution. यस वेरी नाइस उस समय पे क्योंकि उनके बेटी दामाद ने ही रिवोल्ट किया था इसलिए वो अपना गद्दी छोड़ करके अपनी बेटी को बिठा देते हैं ना तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपेंड टू ड्राइडन आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन तो क्या होता है ही लॉस्ट हिज पोएट लॉरिएट पोजीशन ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज टारगेटेड इन ड्राइडन्स satire Macflecknoe then Thomas Sidwell. Option C should be correct. Now, question number 20. In which year did Dryden publish Annus Mirabilis? Then here is a 1667. Option A should be correct. Now, question number 21. What was the title of Dryden's final publication? Then here is a Fables Ancient and Modern. Option B should be correct. Now, next question number 22. Which of these critics admired John Dryden? Then it's also important question. Alexander Pope. Option B should be correct. Now, what was the subject of Dryden's heroic stanzas? Then eulogy on Oliver Cromwell. Option B should be correct. Now, here is our question 24. What event caused Dryden to write Astray Redux? Then here is the restoration of Charles II. Option C should be correct. Now today's last question. Yes, where was Dryden initially buried before being moved to Westminster Abbey? The Soho. याद Soho. रखिएगा यस सोहो वेरी नाइस वेस्टमिनिस्टर के पहले जो उनको बरीड किया गया था मूव किया गया तो सोहो के लिए ठीक है देन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट
Here is a completed 25 question. Do you have any doubt regarding any question? Then we can solve it. इसका अभी Yes? जो 17 नंबर पे जो एक मैडम अभी क्या किस नंबर पे इशू जी दिया जी है इन्होंने? 17 नहीं था सर, ये क्वेश्चन था, एक मिनट जस्ट वेट, वेस्ट मिनिस्टर था और लंदन 16 था नहीं, सर। वेस्ट क्वेश्चन नंबर मिनिस्टर में ये जो है इनका वो लगाया गया था, स्टेच्यू डाइड हुए थे, ये डेथ से रिलेटेड है वेस्ट मिनिस्टर। इनके जन्म जी, से जी, रिलेटेड कॉर्नर जो है नॉर्थहैम्पटन शायर है। सी जी ऑप्शन, सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो सकता है यहाँ पर। और लंदन, ओके। या तो सी ऑप्शन या फिर लंदन इंग्लैंड, कुछ भी हो नहीं, सकता है। अगर सर ओवरऑल में देखा जाए तो लंदन ही ज्यादा हाँ अप्रोप्रिएट हाँ, वो रहेगा ना, लंदन अप्रोप्रिएट, तो लेकिन लंदन इसके ही बाद वेस्ट ज्यादा मिनिस्टर इसका अप्रोप्रिएट डेथ से होगा। रिलेटेड है इनकी, जी वेस्ट मिनिस्टर रिलेटेड डेथ तो से है। रिलेटेड है। हाँ जी, सबसे अप्रोप्रिएट जो जाएगा वो डी ही जाएगा, ठीक है। डी सब ओके, अप्रोप्रिएट वही रखिए। यस, ओके ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक थैंक यू यू सर। ऑल।